हमारे बहुत से किसान भाई सोयाबीन की बुवाई तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है फसल की कटाई की तो वो अपना माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने ये गलती ना की होती तो आज हमारा जो उत्पादन है वो पास के पड़ोसी के उत्पादन के बराबर या उससे अधिक होता। किसी भी फसल के उत्पादन में 50% रोल केवल और केवल वैरायटी का होता है, केवल और केवल बीज का होता है। अगर आप अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करते हो, अच्छे बीज का चुनाव करते हो तो आपका जो उत्पादन है बहुत अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सवालगढ़ एग्रो फार्मिंग में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि सोयाबीन की ऐसी टॉप वैरायटी कौन सी है। अगर आप उन वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो बहुत अच्छा आप उससे उत्पादन लोगे, और उन वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और उन वैरायटी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। सबसे पहले नंबर पर जो वैरायटी है वो है JS 2034 वैरायटी। यह वैरायटी 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी का जो उत्पादन है 22 से 24 कुंटल आपको उसका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। यह वैरायटी की एक खास बात है कि यह वैरायटी रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, और इस वैरायटी के जो फूल है दोस्तों वो सफेद रंग के इसमें फूल आते हैं। और यह वैरायटी एकमात्र ऐसी वैरायटी है जो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय वैरायटी है। दूसरे नंबर की जो वैरायटी है वो है NRC 138 वैरायटी। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इस वैरायटी की एक खास बात है कि ये पीला मोजेक और तना छेदक के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। अगर आपके एरिया में पीला मोजेक या तना छेदक की समस्या ज्यादा है, अगर आप इस पीला मोजेक या तना छेदक से परेशान हैं तो आप इस वैरायटी को लगाइए, आपको रिजल्ट बहुत बेहतर देखने के लिए मिलेगा। और बात करें अगर हम इसके उत्पादन की तो 27 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका आपको उत्पादन देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वैरायटी में को आप ऐसे खेत में लगाइए जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, पानी एकत्रित ना होता हो। अगर आपके पास जल निकास की अच्छी व्यवस्था है तो यह वैरायटी आपको बहुत अच्छा उत्पादन लेके देगी। तीसरे नंबर पर जो वैरायटी है दोस्तों वो तीन वैरायटी हैं। सबसे पहली है SL 525, दूसरी है SL 744, तीसरी है SL 758। इन तीनों वैरायटियों में SL 744 वैरायटी है वो सबसे बेहतर वैरायटी है। वैसे तो दोस्तों ये तीनों वैरायटी एक से एक है, लेकिन जो तीनों वैरायटी में सबसे बेस्ट वैरायटी मैं मानता हूं वो मानता हूं SL 744 को। अगर आप इस वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, और आपको जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इस वैरायटी की बहुत ज्यादा अच्छी है। और बात करें अगर हम इसके उत्पादन की तो इसका जो उत्पादन है दोस्तों 24 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको इसका उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों चौथे नंबर की जो वैरायटी है वो है RBS 2024 वैरायटी। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इस वैरायटी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बेहतर है। और यह वैरायटी बात करें अगर इसके उत्पादन की तो 22 से 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो इस वैरायटी को आप लगाइए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये वैरायटी रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, और इस वैरायटी के जो फलियां हैं प्रत्येक फली में दोस्तों 3 से 4 दाने बनते हैं। और दोस्तों पांचवें नंबर की जो वैरायटी है वो है ब्लैक गोल्ड वैरायटी। अगर आप इस वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो आपके जो फसल है उस पे कीट और रोगों का प्रकोप कम से कम होगा। और बात करें अगर हम इसके उत्पादन की तो 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका आपको उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। यह वैरायटी 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और बात करें दोस्तों इसकी फली की तो एक फली में 3 से 4 दाने बनते हैं, और दाना भी दोस्तों बिल्कुल सुडौल और भरा हुआ दाना आता है इस वैरायटी में। और दोस्तों इसका जो पौधा है, इस वैरायटी का जो पौधा है वो मध्यम आकार का रहता है। छठवें नंबर पर जो वैरायटी है वो है JS की 9305 वैरायटी। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये वैरायटी 100 से 110 दिन में पककर तैयार होगी। ये वैरायटी की समय अवधि ज्यादा है, तो इस वैरायटी का जो दाना है वो भरा हुआ सुडौल और बिल्कुल एक फली में 3 से 4 दाना बनेंगे, बिल्कुल मोटा दाना बनेगा इस वैरायटी में। और बात करें इसके पौधे की हाइट की तो 2.5 से 3.5 फीट इसके पौधे की हाइट जाती है। और दोस्तों बात करें अगर हम इसके उत्पादन की तो 24 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन इसका देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों जो ये जो वैरायटी है इस वैरायटी को आप ऐसी जगह पर लगाइए जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था